आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मुझे रियल लाइफ में जो सवाल पूछे जाते हैं या बार बार मैं लोगों से बात करती हूँ और जिस प्रकार के सिचुएशंस उनके लाइफ में हैं और जिस तरह से मैं उन्हें कंसोल करती हूँ, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाना पसंद करती हूँ। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही मेरी एक क्लाइंट के साथ में टैरो कार्ड रीडिंग हुई और उसके जो कंसर्न्स थे ना, मुझे बहुत ही वो कॉमन लग रहे हैं। आजकल के इस स्ट्रेस भरी जो समय चल रहा है, कंपटीशन है, आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर। तो बस उस लड़की के भी कुछ ऐसे ही टैरो कार्ड निकल के आए थे और मैंने उसे जिस तरह से चीज़ें समझाई वही मैं आपको इस वीडियो में आगे समझा रही हूँ। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम सब इंसान हैं, हम सब मनुष्य हैं। वी ऑल आर ह्यूमन एंड इट्स ऑल नॉर्मल। ठीक है, तो क्या है, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम मनुष्य हैं तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव ये बहुत ही सहज है। ये रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली चीज़ें ही हैं। बट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें बस हर रोज़ एक ही ग्राफ में चले, बस हाई 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 नोट पर ही जो है हमारा पूरा जीवन हो। बट ऐसा संभव नहीं है। देखिए, इट इज़ वेरी नॉर्मल टू बी सैड विदाउट एनी रीज़न। इन सम डेज़ हमारे पास उदास होने का कोई कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उदास होते हैं। कुछ दिनों, कुछ समय ऐसा होता है हम सबके जीवन में। ये बहुत ही सहज है। आप अपने जैसे किसी भी व्यक्ति से बात करोगे तो वो भी आपसे ये कहेंगे कि हाँ, कभी कभी बिना किसी रीज़न के ही हम भी उदास रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है। ये बहुत सहज एक मानवीय प्रकृति है। ये एक तरह का घटना है जो हर किसी व्यक्ति के साथ, मतलब 100 में से 90 लोगों को आप पूछोगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि हम बहुत सहज ही बिना किसी कारण के भी बहुत बार हम उदास रहते हैं। नंबर 1 चीज़ ये होती है। वो क्यों होता है? या तो हम अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, या पास्ट की घटनाओं को सोच के बहुत उदास हो रहे होते हैं, या फ्यूचर कैसा होगा इसकी चिंता में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टन लग रही है, कुछ चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से भी हम उदास होते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल है हम सब के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि बिना वजह के आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो ये कोई आपके अंदर की एबनॉर्मल स्थिति नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल है। ये मैं आपको इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। दूसरी सबसे कॉमन चीज़ जो उस लड़की ने मेरे साथ डिस्कस की है वो है कि मैम, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं अपनी जेठानी को देखती हूँ, अपनी देवरानी को देखती हूँ, तो वो लोग बहुत लाइफ एंजॉय कर रही है। मैं अपने कलीग्स को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई वो लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास तो ये है, उनके पास तो वो है, और मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, दूसरों को देख के ईर्ष्या भाव आना, ये मनुष्य का सबसे पहला जो है ना एक फीलिंग है, जो ईर्ष्या, गुस्सा आना दूसरों के प्रति, ये होता है हमें। ये मनुष्य का ये बहुत ही सरल एक गुण है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, चाहे वो किसी भी लेवल तक इवॉल्व हो जाए, लेकिन ईर्ष्या लगती है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में आपके मन में आपको ईर्ष्या महसूस नहीं होगी तो आप कैसे प्रयास करोगे कि हमें आगे बढ़ना है, हमें उनसे बेहतर करना है। तो ये बहुत ही सहज सी फीलिंग है कि दूसरों को देख के ईर्ष्या होती है। लेकिन मैं इसका सल्यूशन आपको ये दूंगी कि अगर आप अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड रोज़ प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो आपको बिल्कुल भी किसी से ईर्ष्या नहीं महसूस होगी। क्योंकि आपके पास जो है, आपको लगेगा कि मेरे पास जो है वो भी तो बहुत यूनिक है और वो किसी के पास भी नहीं है। तो रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ही है आपको। लेकिन अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या फील हो रही है तो इसमें गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सहज भावना है जो हर मनुष्य में होती है। ठीक है, इसी के माध्यम से लोग और कैसे आगे बढ़ा जाए इसकी प्लानिंग करते हैं, कैसे हम वो भी अचीव करें जो उसके पास है। तो ईर्ष्या होना अपने आप में एक हेल्दी
चीज़ है मेंटली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम साधु सन्यासी तो है नहीं, है ना। हम साधारण व्यक्ति है जो यहाँ इस भूमंडल पर जी रहे हैं, तो ईर्ष्या होना बहुत स्वाभाविक है, तो इसके लिए गिल्ट फीलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी उन्होंने मुझसे जो डिस्कस की है कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा है ना अनश्योर लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, जब बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लेटर में होती है ना कि भाभी ये टास्क भी पूरा करना है, ये भी करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, या शादीशुदा नहीं है तो शादी भी करनी है, बच्चे हैं तो उनको एक अच्छा करियर भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लेटर में होती है। और जब हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती है और कुछ चीज़ें हमारे प्लान, हमारे गोल के हिसाब से नहीं जाती है, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील होता है, क्योंकि हम कुछ आइडियाज़ अप्लाई करते हैं और वो वर्कआउट नहीं होती है, कुछ हम प्रयास कर रहे होते हैं वो वर्कआउट नहीं हो रहा होता है, तो इस वजह से हमें है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील होता है। कभी कभी हमें सेल्फ डाउट होता है कि भाई हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ इशू तो नहीं है, ये क्या है, तो कंफ्यूज होना। कभी कभी हमें हमारे प्लान्स पे विश्वास नहीं होता है, हम प्लान तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन उस पर एक्ट करने से पहले अपने आप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डालते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सहज सी एक भावना है जो हर मनुष्य के अंदर आती है। अगर ये भावना आपके अंदर आ रही है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उस क्षण के लिए है, उस समय के लिए, इस पर आप पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अभी वो मुझसे ये भी कहती कि मैम कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो कहती है कि मैम मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, और मेरे को कभी कभी अपने आप को देख के ऐसा लगता है नहीं यार मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ। अगेन वहाँ पे ये होता है ना कि किसी दिन हम अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपने जचने वाले कपड़े पहनते हैं, तो उस दिन हम अपने आप को जब मिरर में देखते तो हम बहुत सुंदर लगते हैं। और किसी दिन हमने हड़बड़ी में किसी भी तरह से रेडी हुए हैं, कैसे भी चले गए ऑफिस के लिए, तो हम उस दिन थोड़ा सा अगली अपने आप को फील करते हैं। वो तो रोज़मर्रा की चीज़ है, इसलिए आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि आप अपने आप में यूनिक हैं। आप जैसा दिखने वाला कोई और व्यक्ति इस संसार में मौजूद ही नहीं है। तो आप जब ये अपने अंदर ये भावना लाएंगे कि मैं एक यूनिक पीस हूँ, एक मास्टरपीस हूँ उस परमात्मा का, तो आप अपने आप को अभी अगली समझेंगे ही नहीं। देखिए, क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत मिलते हैं जीवन में, लेकिन उन लोगों की वैल्यू कीजिए जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी कि सेल्फ लव लेके आइए। आप अपने आप को जब भी मिरर में देखेंगे तो आप अपने आप से यही कहिए कि आप बहुत खूबसूरत हो और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो देखिए, आपको कैसे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, ये उसका सोल्यूशन है। अब एक और चीज़ उन्होंने मुझसे कही जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। बहुत बार चीज़ें हम जैसे प्लान करते हैं ना वैसे टर्न आउट नहीं होती हैं। चीज़ें जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो जाए, बिल्कुल वो उसकी विपरीत में हो जाती है ना। ये हम सब ने जीवन में हर बार हर रोज़ अनुभव किया है। हम सुबह उठ के प्लान कुछ और करते हैं और पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, हमें ऐसा लगता है जो हमने प्लानिंग की थी वो तो हमने की ही नहीं, भलता ही कुछ कर बैठे। ऐसा हम सबके साथ होता है। और जीवन में जब हम बड़े गोल्स प्लान करते हैं तो वो भी जो हमने प्लान किया होता है वो उसके विपरीत ही हो जाता है हर बार, और हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं अपने आप पे, बहुत गुस्सा भी आता है, आसपास के लोगों पे भी गुस्सा आता है कि इसने सहयोग नहीं किया, उसने सहयोग नहीं किया, उसने थोड़ा सा हेल्प कर दिया होता आज चीज़ें ऐसी होती, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, चिड़चिड़ाहट हमारे अंदर बैठ जाती है। ये बहुत सहज है, क्योंकि चीज़ें जब अपने हिसाब से नहीं हो रही होती ना तो हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन उस वक्त आपको अपने आप को उस चिड़चिड़ाहट से बचाने के लिए एक चीज़ ये हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि हम जो चाहते हैं ना उसमें कभी कभी हमारी भलाई नहीं छुपी होती है, लेकिन जो परमात्मा चाहता है ना उसमें हमारा लॉन्ग टर्म कोई हित छुपा होता है, जिसमें हमारे भविष्य काल में उसमें हमारे लिए ही कुछ हित छुपा होता है। इसीलिए चीज़ें इस तरह से हो रही है, क्योंकि सब कुछ हो रहा होता है लेकिन चिड़चिड़ाहट इस वजह से हो रही होती है कि हमारे मुताबिक नहीं हो रहा है।
तो तभी आप अपने आप को संयम में रखने के लिए ये मन में भाव ला सकते हैं कि जो भी हो रहा है ना, हमारी मर्ज़ी से, हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन वो परमात्मा के हिसाब से हो रहा है तो उसमें अपना ही हित छुपा है और वो बहुत बेहतरीन सोचते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है या जब वो दिव्य शक्ति है ना, वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो हमारे स्क्रिप्ट राइटर है ना, तो उन्हें पता है कि चीज़ ऐसे नहीं ऐसे टर्न आउट होनी चाहिए, तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। दूसरी चीज़, कभी कभी हमें बहुत मुश्किल दिनों से गुजरना पड़ता है। छठी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक एक दिन बहुत ही टफ़ होता है हमारे लिए। उस दिन सुबह जब हम नींद से जगते हैं ना, तब से लेकर रात को सोने तक बहुत टफ़ डे होता है। किसी से भी लड़ाई हो रही है, चीज़ें सही से नहीं हो रही है, ऑफिस देर से पहुंच गए, है ना, घर में लड़ाई हो गई, खाने में नमक ज़्यादा पड़ जाता है। मतलब एक ही दिन है ना, वो सारी अनहोनी घटित हो जाती है जो हम नहीं चाहते हो। ऐसा आपने और मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है। तो वो एक दिन है, ठीक है, उस एक दिन को लेके हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते हैं। तो हर किसी के जीवन में ऐसा महीने में एक आध बार, 2 बार तो ऐसा दिन आ ही जाता है कि हम बहुत ही कठिन दिन से गुजरे होते हैं। लेकिन दोस्तों, उस वक्त आपको सोने से पहले अपने आप को ये याद दिलाना है कि कल का सूरज निकलेगा और कल सब मेरे नियंत्रण में रहेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं हम हैं। देखिए, हम मनुष्य हैं, सब कुछ परफेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये प्रयास हमेशा रहता है कि सब चीज़ों पे मेरा कंट्रोल हो। बस वहीं पे जो है ना, हम सब गड़बड़ कर बैठते हैं और माइंडफुल नहीं होते हैं हम, इस वजह से ये गड़बड़ होती है। तो वो एक टफ़ डे क्यों हुआ था? रात को सोने से पहले अगर हम थोड़ा सा अपने डे को रिव्यू करेंगे, सुबह उठे थे जब से लेके अभी रात को सोने आए तब तक, तो उस रिव्यू में ही आपको आपके एरर्स नज़र आएंगे और तब आप वहीं से उसको करेक्शन करना शुरू कर देना। देखना चीज़ें कितनी तेज़ी से आपके जीवन में बदलना शुरू होगी। अगर ऐसा होता भी है दूसरी बार या तीसरी बार तो इट्स ओके, बिकॉज हम सब मनुष्य हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैपन। ठीक है, हम हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं, ये 7वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वी कांट बी हैप्पी ऑल द टाइम्स, है ना। हम हमेशा अपनी बत्ती सी दिखाते हुए नहीं रह सकते। यस, हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव हैं। उन उतार चढ़ाव की वजह से हम कभी लो फील करते हैं, तो कभी 7वें आसमान के ऊपर फील करते हैं, तो कभी एकदम रॉक बॉटम में हमारे फीलिंग्स होते हैं, कभी हम एक बहुत न्यूट्रल फील करते हैं, ना हम खुश होते हैं ना दुखी होते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि हम मनुष्य हैं और हम हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है जीवन में, तो हमेशा खुश रहना भी संभव नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जब आप ये चीज़ याद रखोगे, और हमेशा खुश रहना, हमेशा बत्ती सी दिखाना हर किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य के जीवन में आए हैं तो हम कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेने आए हैं। तो उतार चढ़ाव ही तो हमारे लर्निंग्स हैं। तो उस लर्निंग्स में हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम बहुत बार लोगों के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खुशी खुशी वाले फ़ोटोज़ देख के ना एक गलत फहमी में आ जाते कि भाई पूरी दुनिया खुश है और मैं ही खुश नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहे होते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। इसकी और बाहर सोशल मीडिया के अलावा भी लोग जो बाहर दिखा रहे होते हैं वो भी हमेशा सच नहीं होता। बहुत लोग मुखौटा पहने होते हैं, एक्चुअली उनके ज़िंदगी में हो कुछ रहा होता है और वो दिखा कुछ रहे होते हैं। तो दिखावों पे मत जाइए, और ये बहुत ही सहज है कि हम हर वक्त खुश नहीं रह सकते। उसके बाद है फ्लक्चुएशन इन वेट। जी हाँ, 8वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों का वज़न बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। जब घट जाता है तो हम सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन बढ़ जाता है। देखिए, वेट बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। आपका अपना रूटीन है, जो डे टू डे लाइफ आप जिस तरह से जीते हैं वो है आप दिनचर्या, और दूसरी चीज़ आपका खान पान। तो दोस्तों, कभी वेट बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मॉनिटर करना है कि पिछले 1 हफ्ते में मेरा वेट अगर बढ़ा है तो किस वजह से बढ़ा है। क्या मेरे जीवन में स्ट्रेस बहुत था, या मैंने कुछ अनाप शनाप बहुत खाया, कि मैंने बाहर का कुछ खा लिया। ओके, ठीक है, हम सब इंसान हैं और हम सब जीवा की तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ रुचिकरक पदार्थ हम खाते रहते हैं। लेकिन
हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वजह से हमारा वेट जो है, हमारा वज़न जो है थोड़ा 19-20 होते रहता है। लेकिन आप सदैव एक वेट को मेंटेन करना चाहते हो तो आपको एक दिनचर्या जो है वो पालनी पड़ेगी। एक तरह का दिनचर्या जिसमें आप एक निर्धारित समय पे उठते हैं, निर्धारित समय पे व्यायाम करते हैं और निर्धारित चीज़ें ही खाते हैं। आप देख लीजिए, आप इस दुनिया में जितने भी लोग फिट हैं, कई सालों से एक ही वज़न को मेंटेन किए हुए हैं, वो उनके स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड ईटिंग हैबिट्स की वजह से है। अगर हम भी अपने जीवन में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड ईटिंग हैबिट्स लेके आए तो हम एक ही वज़न को निरंतर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे एरर्स की वजह से हमारे वेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है और आ भी रहा है। तो हम सब मनुष्य हैं, थोड़ा बहुत मन हर किसी का ललचाता है। तो हम खाने पीने में अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे तो वो हो जाता है। तो आप ही इस चीज़ को नियंत्रण कर सकते हैं। तो जैसे ही वेइंग स्केल पे खड़े और वेट बढ़ के आ गया तो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन नहीं, आप अपने लाइफ में एक ऐसा लाइफस्टाइल को अपनाइए जिसे आप जीवन भर निभा सकते। क्रैश डाइट्स करके, अपने शरीर को यातनाएं दे के, आप अपने जी को मार के, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, इसीलिए उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है। कोई ऐसी दिनचर्या आप अपनाइए जहाँ पे आप सब कुछ खा रहे हैं, निर्धारित मात्रा में खा रहे हैं और अपना जीवन को संतुलित किए हुए, अपने वेट को संतुलित किए, ये आपके हाथ में है, ठीक है। और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हम सब मनुष्य हैं, तो इसको स्वीकारना है आप सबको, ठीक है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके अगर मैं ये बात करूँ तो 9वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर डे हमारा जो है ना संडे नहीं होता। हर दिन हमारे पास उतना काम नहीं होता। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये चीज़ को आप समझ सकते हैं, हर दिन उतना काम नहीं होता। कभी बिजनेस का फ्लो ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है इकोनॉमी के हिसाब से। तो मैं हर रोज़ ही बहुत प्रोडक्टिव रहूं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अनप्रोडक्टिव डेज़ होते हैं, या कभी कभी हमने टाइम पे चीज़ें कंप्लीट नहीं की, बॉस की एक दो बातें सुनने को भी मिल गई, तो इट्स ओके। हम हर रोज़ प्रोडक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम रोबोट्स बिल्कुल भी नहीं है। कभी हम थके हुए होते हैं, कभी रात को नींद पूरी नहीं हुई है, उस वजह से भी हमारा प्रोडक्टिवनेस कम होता है, या पिछली रात को किसी के साथ बहस हो गई, उस वजह से भी हम कम प्रोडक्टिव होते हैं। तो एवरी डे इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस टू बी प्रोडक्टिव। कभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कभी हम अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो इसके लिए अपने आप को क्रिटिसाइज़ करके गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सहज सी चीज़ है, ये आपके ही साथ नहीं हो रहा है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होते रहती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि हम सब मनुष्य हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और सबके जीवन में ये चीज़ें घटित हो रही हैं। बस ये चीज़ है कि कोई बताता है और कोई नहीं बताता है, लेकिन बहुत सबके जीवन में ये हो रहा है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो आपको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो के साथ अपने आप को रिलेट कर पाए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगी आपसे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक आत्म नमस्ते।